मूवीज़ और लाइफ में एक चीज़ें सिमिलर है जो है अप्स एंड डाउन्स कि कभी अच्छी पिक्चरें आती हैं जैसे कि जवान और कभी एकदम ही हग्गू पिक्चर आ जाती है जैसे कि हीरोपंती 3 गणपत। वॉर मूवी देखने के बाद मुझे लगा था कि टाइगर श्रॉफ की फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, ये बंदा बहुत ही पोटेंशियल लगता है, कुछ तो करेगा। तो इतना ब्राइट होगा मुझे नहीं लगा था। तो कैसे हो मेरे मूवीज़ के चाहने वालों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गणपत द हीरो इज़ बॉर्न के बारे में, जो कि मूवी के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया कि बहुत ही टट्टी मूवी है। पर अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, तुम्हें बहुत कुछ जानना भी बाकी है और इस वीडियो के एंड तक हम बताएंगे क्या इसका दूसरा पार्ट भी बनेगी। तो गणपत से एक दिन पहले ही आई थी लियो, और लियो को देखने के बाद लोगों ने कहा ये मूवी तो बकवास है, ये कैसी मूवी बना दी। फिर मैंने गणपत देखी तो मुझे उस मूवी की कीमत पता चली कि हाँ ये मूवी कितनी बड़ी जेम है। और मुझे एक चीज़ और पता चली कि मूवीज़ बनाना हलवा नहीं है, चाहे तुम सुपर 30 जैसी मूवीज़ बना के रखे हो या फिर क्वीन जैसी मूवीज़। तो पहले तो चलो इस मूवी का हम स्टोरी जान लेते हैं कि ये स्टोरी रखती क्या है। तो मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि ये मूवी शुरू होती है और बताया जाता है नरेटर के द्वारा कि ये अर्थ किसी वॉर के चलते ख़राब हो जाती है, मतलब बर्बाद हो जाती है, रहने लायक नहीं बचती है। तो कुछ जगह बचती है जहाँ पे रह सकते हैं लोग, तो वहीं पे इकट्ठा होके रहते हैं, जहाँ पे कुछ लोग बहुत ही गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही अमीर हो जाते हैं। और इसी बीच में हमें दिखाया जाता है गुड्डू, जो कि आगे चल के गणपत बनने वाला है, पर अभी बना नहीं है। पर वो है गुड्डू और वो MMA फाइटर्स को लड़ा के उनके फाइट की प्रेडिक्शन देके एक जॉन इंग्लिशमैन को जिताता है पैसे, जो कि भाई किसी का कर्जदार है, जो कि सेकंड पार्ट का विलन होने वाला है। और यही नहीं, मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तुमको जान के पक्का मैं बता रहा हूँ हैरानी पे हैरानी हो जाएगी। अब गुड्डू जॉन द इंग्लिशमैन को अपने बाप के जैसे मानता है और उसकी गर्लफ्रेंड को माँ जैसा, पर यहीं पे एक गड़बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से गुड्डू को उसकी मॉमी के साथ जॉन द इंग्लिशमैन नाचते हुए देख लेता है, जिसके बाद भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है और उसे मरवा देने का फैसला ले लेता है जॉन द इंग्लिशमैन। जिसके बाद गुड्डू बस तो जाता है, पर जॉन द इंग्लिशमैन का एक इम्पोस्टर आदमी जो कि गरीबों की बस्ती को धोखा दे के आया था, अब वो उसे बताता है कि यू आर द चोजन वन और तुम जाके वहाँ पे गणपत की तलाश करो और वहाँ पे जाओ, तुम मिलो उन लोगों से, वहाँ पे एक इंसान है जो तुम्हें ट्रेन करेगा और तुमको सब कुछ बताएगा। तो गणपत वहाँ से एक ऐसी जगह जाता है जो कि मैड मैक्स फ्यूरी जैसी दिखती है, और ये लोग मूवी में वो साफ साफ बोल देते हैं कि ये जगह तो मैड मैक्स फ्यूरी जैसी लग रही है। और वहाँ पे टाइगर श्रॉफ को एक बंदा मिलता है और कृति सनन मिलती हैं, जो कि कुछ फाइट्स में ट्रेंड होती है, बहुत ही बढ़िया मार्शल आर्ट कर लेती हैं। और वो जो अंधा इंसान होता है वो उसका नाम होता है शिवा, और वही मास्टर होने वाला है इस मूवी में गणपत का। पर प्रॉब्लम क्या है इस मूवी में, अब यहाँ पे जब ट्रेनिंग सेशन चल रही है तो भाई साहब टाइगर श्रॉफ की बॉडी इतनी तगड़ी जैक्ड बनी हुई है ऑलरेडी, और वो पुशअप्स तक नहीं मार पा रहे हैं भाई। अब मूवी का प्लॉट तुम खुद ही समझो, एक अंधा आदमी जिसकी बॉडी भी नहीं है वो सिखा रहा है टाइगर श्रॉफ को, जिसके 8 पैक्स हैं, तगड़े तगड़े बाइसेप्स हैं और ट्राइसेप्स हैं, और उस बंदे को वो सिखा रहे हैं पुशअप्स मारना। मेरा डायरेक्टर से एक सवाल है कि आपने ये सब सीन्स टट्टी करते वक्त सोचा था, क्योंकि सीन्स तो एकदम टट्टी हैं, ये CGI तो एकदम टट्टी है, पर भाई कॉमन सेंस भी टट्टी हो चुकी है इनकी। तुम रुको, अभी तो कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। अब टाइगर श्रॉफ अपने वापस विलन के पास जाएंगे, हाथ मिला लेंगे उससे, और यहाँ कृति सनन और शिवा चौंक जाएंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हो तुम, ये ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। टाइगर श्रॉफ विलन की तरफ से MMA फाइटर बन के लड़ेंगे और बेट करवाएंगे, पर यहाँ भी एक और ट्विस्ट है। अब टाइगर श्रॉफ का प्लान ये है कि वो विलन के टीम से लड़ेंगे और उसको हरवा देंगे, और उसके बाद वो लॉस में चला जाएगा, जो कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस होगा, और इससे अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क बराबर हो जाएगा। और कुछ डिटेल्स और थी जो कि बच गई हैं, वो ये हैं कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आएगा, और उस मूवी में विलन कोई और नहीं अपने टाइगर श्रॉफ होंगे एज AI, जो कि भाई मुझे समझ नहीं आता क्यों बना रहे हो तुम, भाई ये मूवी ही पिटने वाली है तुम्हारी, तुम दूसरे का प्लान क्यों ही बना रहे हो। खैर वो आएगी या नहीं आएगी वो तो वक्त बताएगा,
पर इस बवासीर से अभी हम लोग निपट लेते हैं। इतनी वाहियात एक्टिंग, इतनी वाहियात राइटिंग, इतनी वाहियात वीएफएक्स जो कि 200 करोड़ लगे थे, इतनी वाहियात स्क्रीन प्ले होने के बाद भी इनको ये चीज़ समझ क्यों नहीं आया जब इन्होंने अपनी मूवी को एक बार देखा, क्या इन्होंने अपनी मूवी को भी एक बार दोबारा देखा कि भाई मैं 200 करोड़ लगा के ये बना रहा हूँ ये। और तो और इनके पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था आदिपुरुष के नाम पे कि भाई तुम गंदा वीएफएक्स बना के मूवी को नहीं चला पाओगे और अपनी स्टोरी पे भी तुम ध्यान। मुझे तो ये नहीं समझ में आता इन इंडस्ट्री वालों के पास 200-250 करोड़ आते कहाँ से, और वो भी लॉस में डालने के लिए। बेवजह तुमको मूवीज़ बना के उन्हें लॉस में डालने का क्या शौक पड़ा हुआ भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये मूवी देखने के बाद मेरे अंदर एक पॉइंट आदिपुरुष के लिए इज्जत बढ़ गई कि कुछ तो अच्छा था आदिपुरुष में, इस मूवी में वो भी नहीं है। अब तुम कहोगे इस मूवी में कुछ तो अच्छा रहा होगा, तो मैं बता दूं हाँ था। 10 मिनट का इंटरवल था, वो बहुत ही अच्छा था। मेरा लिटरली सर दर्द होने लगता है ये मूवी देख देख के। पर वो गाना बजता, हम आए हैं, बेवजह के गाने भरे हुए हैं इस मूवी में, और ऊपर से वो बजाते हम आए हैं, कहीं कहीं गायब है, कहीं गाना बज रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मतलब कि आंख तो जा ही रही है, कान भी जाएगा तुम्हारा। और मेरे हिसाब से इन्हीं सब हरकतों की वजह से नेपो किड्स और स्टार किड्स को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, क्योंकि तुम चूतिया हो। अगर तुम ऐसी मूवीज़ करते हो तो तुम चूतिया हो, ऐसी मूवीज़ को तुम सेलेक्ट करते हो तो तुम चूतिया हो। और मेरे हिसाब से टाइगर श्रॉफ को अब एक्टिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बॉडी दिखाने से और तुमको इधर से उधर उछलने कूदने से मूवीज़ अच्छी नहीं बनेंगी भाई। मूवीज़ अच्छी बनाने के लिए एक्टिंग लगती हैं, स्किल्स लगते हैं, सिर्फ बॉडी से ही कुछ नहीं होता यार। इनसे अच्छा तो इनके पापा अंडा कड़ी पत्ता बनाना सिखा देते हैं, वो देख के मेरा टाइम पास हो जाता है, कम से कम सर तो नहीं दर्द होता। इसकी मूवी देख के क्या ही बताऊँ। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मूवी के मेकर्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मुझे क्यों ही फ़र्क पड़ेगा कि उनका कितना लॉस हुआ है। बाकी मैं तो दोबारा लियो देखने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अब मेंटल पीस चाहिए। यार क्या तुमने ये मूवी देखी? अगर नहीं देखी तो मत देखना भाई, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि मत देखना। बेवजह का तुम्हारा सर फट जाएगा, क्या ही करोगे। और अगर मैंने किसी भी वे में तुम्हारी मदद की हो इस मूवी को ना देखने में, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मेरा लियो का जो रिव्यू है वो पहले से ही पड़ा हुआ है, जाके ज़रूर चेकआउट कर लो।